Dear students, today we start the new point, that is the TCP/IP client socket. Okay, so I start the session. So before start this point, I just overview about our exactly this chapter. So up to this you have to knowing that this chapter is having the 6 lectures, out of we cover 4 lectures, and then only remaining one part of this point of this chapter is the datagram packets. So we just understand what are the methods and theory of these datagram packets. So in this chapter we have to study the socket means what, client and server applications, connective, then reserved sockets, proxy servers, internet addressing in previous videos. Then we cover the network classes, the networking and interfaces. Those are available in for this networking. That is available in the java.net package that we already covered. So then again we cover the inet address of this class, that is the two method factory methods and also the instance method. Okay, then today we start the new point, that is the TCP/IP client socket. who is ये हम बाद में देखेंगे. तो देन यूआरएल क्लास देखा है हमने, देन यूआरएल कनेक्शन क्लास हमने वो भी देखा है, देन डाटाग्राम पैकेट और डाटाग्राम सर्वर क्लाइंट. अब यहाँ पे बेसिकली आपको अगर थोड़ा सा एक सिंपल we just take the revision of this तो यहाँ पे हमने अभी तक जो थियरी पार्ट देखा था उसमें एक सिंपल एक मैं आपको जो बेसिक टीसीपी और यूडीपी, ये आपको मालूम है. टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट इज़ फॉर द कनेक्शन ओरिएंटेड. यूडीपी इज़ फॉर द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. अब ये टीसीपी आईपी जो हम आज टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट जो पढ़ने वाले हैं, तो ये जो है टीसीपी आईपी इज़ अ रिलायबल फॉर दिस और अ इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो इसमें हम दो क्लास जो यूज़ करने वाले वो कौन से, सॉकेट और सर्वर सॉकेट. और नेक्स्ट कौन सा है, यूडीपी. यूडीपी जो है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस है, जो हम वायरलेस बोलते हैं, वायरलेस वाईफाई जो बोलते हैं हम. तो वी हैव टू सेंड द पैकेट्स बाय यूजिंग दिस वायरलेस एप्लीकेशन, उसको हम यूडीपी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो हम प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो हम जो क्लास यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. तो हम उसमें पैकेज कौन सा यूज़ करने वाले हैं, डेटाग्राम. ओके, तो डेटाग्राम पैकेट फॉर दिस एंडिंग, सॉरी, डेटाग्राम सॉकेट and datagram server socket. In this way these two classes are used for this. अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हमको जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट द सर्वर एंड क्लाइंट. ओके, सो बिफोर दैट you have to knowing that what is the port. Port is important role of our the in this networking. Port using this means we have to you say that TCP ये हमारा जो है सबसे अपर है, उसके बाद में पोर्ट और उसके बाद में एप्लीकेशन. ओके, समझो हमको यहाँ पे एक HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, तो उसका एक अलग से पोर्ट है, और वो पोर्ट किससे अटैच है, TCP. और TCP क्या करता है, इट कैन बी अ सेंड द पैकेट टू दी अनदर मशीन और अनदर
server. Okay, in this way you have to just understand what is the mechanism. Okay, application is connect with the protocol connect with this TCP, and TCP is pass the data by using the packets. Okay, in the form of that port and this data. उसको पोर्ट हम बोलते हैं, कहाँ पे कौन से पोर्ट को भेजना है, और उसके साथ में उसका डेटा. तो वन बाय वन इट कैन बी send the packets in the small packets वो हमको सेंड कर देता है. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट नेटवर्किंग के बारे में, जितना भी नेटवर्किंग इज़ द वेरी बड़ा टॉपिक है, या इसके बारे में अगर पढ़ना है तो ये it takes more time. Okay, so I start the directly programming related with this our networking classes. Okay, so अभी यहाँ पे मैं आज अभी बोला है कि थोड़ा सा ये जो नेटवर्किंग के इंटरफेसेस और जो एक्सेप्शंस है, अब यहाँ पे देखिए हमने अभी तक जो एक्सेप्शन पढ़े उसमें हमने अननोन होस्ट एक्सेप्शन पढ़ा है. उसके बाद में हमने अभी तक मालफॉर्म्ड यूआरएल एक्सेप्शन पढ़ा है. ओके, तो ये रिमेनिंग सॉकेट एक्सेप्शन, अननोन सर्विस एक्सेप्शंस या कनेक्ट एक्सेप्शन, ये हमने अभी तक देखे नहीं. अब यहाँ पे इंटरफेसेस जो है हमने अभी तक हमको यहाँ पे लगे नहीं है, या तो आईनेट एड्रेस में हम इंटरफेसेस यूज़ किया है कंटेंट हैंडलर फैक्ट्री में. अब यहाँ पे देखिए क्लासेस में हमने जो क्लास यहाँ पे है, तो आज तो हम सर्वर सॉकेट और सॉकेट क्लास के बारे में हम देखेंगे. अब डाटाग्राम पैकेट एंड डाटाग्राम सॉकेट और डाटाग्राम सॉकेट IMPL, ये जो पैकेट रिलेटेड विद दिस डाटाग्राम मीन्स इट इज वी से दैट द UDP, एंड फॉर TCP वी यूज द सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट. अभी TCP कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP कनेक्शन लेस, ये हमने देखा है. थोड़ा सा ये थियरी पार्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप कौन सा क्लास कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. थोड़ा सा आज हम थ्योरी देखेंगे, क्योंकि अभी TCP/IP का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए हमारे जो क्लाइंट है और इधर हमारा सर्वर है. अब ये जो हम क्या करने वाले हैं, वी हैव टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू दी सर्वर एप्लीकेशन. अब ये जो है हमको डायरेक्टली सर्वर भी है, पर सर्वर में एक अलग से सॉकेट भी है. तो वन सॉकेट यू हैव टू कनेक्ट विद दिस अनदर सॉकेट. ओके, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमारा जो सर्वर का जो ऑब्जेक्ट है या हमारा क्लाइंट का जो भी ऑब्जेक्ट है, हमको उनको म्यूचुअली कनेक्शन देना है थ्रू दिस आवर सॉकेट क्लास एंड सर्वर सॉकेट क्लास. तो हमको सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बीच में हमको इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग जो है हमारा, या फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग जो है वो हमको करना है. तो मैं थोड़ा सा थ्योरी हमको बोलता हूँ. व्हाट इज द सॉकेट? Socket can be used to connect the Java input output system to the other program that may reside either on the local machine or any other machine on the internet. क्या है इसमें सॉकेट? सॉकेट क्या करता है, you have to connect with this Java input output system to the other program. हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये जो क्लास है हमको इनपुट आउटपुट सिस्टम से कनेक्ट करने वाले हैं और अदर प्रोग्राम को. तो या दैट विल बी हैपन इन द लोकल मशीन और एनी अदर मशीन. सो आई थिंक यू बिकम द अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉकेट. ओके, तो इट वर्क्स ऑन द क्लाइंट साइड. ओके, तो TCP/IP सॉकेट, TCP यहाँ पे एक सर्वर के लिए होता है और क्लाइंट के लिए. अब सर्वर के लिए कौन सा क्लास है, सर्वर सॉकेट क्लास. दिस सॉकेट क्लास इज ओनली डिजाइन टू अ लिसनर. ये क्या करता है, ओनली सुनने का काम करता है, और विच वेट्स फॉर द क्लाइंट्स टू कनेक्ट द बिफोर
डूइंग एनीथिंग। क्लाइंट जब तक कुछ उसको बोलता नहीं है ये करो, तब तक वो खुद के मन से कुछ भी नहीं करता है। तो इट इज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है। ये जैसे उसको कौन सा भी क्यूरी आएगा तो ही वह उसके ऊपर ही काम करेगा, जब तक वो खुद के मन से कुछ भी एक्टिव नहीं है। ओके, तो सॉकेट इज डिजाइन टू कनेक्ट द सर्वर सॉकेट, इनिशिएट प्रोटोकॉल एक्सचेंज, to creation of the socket implicitly establish the connection between the client and the server। तो सॉकेट ऑब्जेक्ट का मेन इंटेंशन क्या है? वी हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये थ्योरी पार्ट जब तक आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तब तक आप इट इज़ अ वेरी इजी डिफिकल्ट टू मेक द प्रोग्रामिंग ऑफ दिस द सर्वर सॉकेट एंड द क्लाइंट सॉकेट। इंटरेस्टिंग भी है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक जो क्लास है हम अभी देखने वाले हैं सॉकेट क्लास। अभी सॉकेट क्लास यू हैव टू नोइंग दैट इट इज फॉर द क्लाइंट पर्पज। तो सॉकेट क्लास इज द सिंपली एंड पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन्स, और सॉकेट क्लास इज यूज टू क्रिएट द सॉकेट। अब यहाँ पे जो सॉकेट आपका जो बनाना है तो यहाँ पे देखिए द सॉकेट क्लास इज अ बेसिकली डिजाइन टू कनेक्ट द सर्वर सॉकेट एंड इट कैन बी स्टार्ट द प्रोटोकॉल एक्सचेंज। अब ये सॉकेट ऑब्जेक्ट जो काम करता है तो इट कैन बी ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, ये क्या करता है? सॉकेट ऑब्जेक्ट क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। देयर are no methods or constructors that extremely show the details of the established between the connection। अब ये हम यहाँ पे थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है वैसे। अब यहाँ पे जो है हमने एक्सेप्शन, जो पहले हमको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा है? सॉकेट होस्ट नेम कॉमा पोर्ट। तो ये क्या करता है? ये कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लेनेशन में बोलता हूं। इट क्रिएट अ सॉकेट दैट कनेक्टिंग लोकल होस्ट टू द नेम्ड होस्ट एंड द पोर्ट। हम जो भी होस्ट का नाम देंगे या जो भी पोर्ट का नाम देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी क्रिएट देयर ऑब्जेक्ट एंड मेक द एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। नेक्स्ट क्या है? सॉकेट आईनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस और पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए आप डोमेन का नेम भी दे सकते हैं या आईपी एड्रेस भी सेट कर सकते हो। आईपी एड्रेस 192 या 172.160 जो भी है आपका आईपी एड्रेस थ्रू भी डायरेक्टली आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो तरह के कंस्ट्रक्टर देखे हैं। फर्स्ट इज बाय यूजिंग द डायरेक्टली होस्ट नेम एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग द डायरेक्टली आईपी एड्रेस। ओके, तो इन दिस वे यू कैन बी मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस द सर्वर क्लास, सॉरी सॉकेट क्लास। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन हमको है, फर्स्ट एक्सेप्शन इज द अननोन होस्ट एक्सेप्शन। ओके, सपोज दिस सॉकेट is does not having or unavailable of this host, then it can be handles the unknown host exception or IO exception। IO exception means input output exception भी ये हैंडल करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कैसा किया है मैंने? सॉकेट S इक्वल टू न्यू सॉकेट लोकल होस्ट और पोर्ट नेम। ओके, लोकल होस्ट ये एक मेरा सर्वर है, उसका नाम जो लोकल होस्ट है पर्सनल पीसी, तो लोकल होस्ट और पोर्ट नेम कौन सा है मेरा? 7777। ओके, तो इन दिस वे यू कैन बी यूज
the in this way we can be create the object of this socket class. Then what are the methods is associated with this the socket class? हमको यहाँ पे methods भी पढ़ना है, ये important है। ये जो मैंने लिखा है पहले जो मेथड है यहाँ पे कॉमनली मेथड जो है जो मैंने यहाँ पे गेट पोर्ट, ओके, तो इट कैन बी रिटर्न द रिमोट पोर्ट टू विच सॉकेट ऑब्जेक्ट इज कनेक्ट। अब यहाँ पे मैंने उसके बाद में गेट लोकल पोर्ट, ये भी मेथड है। गेट लोकल पोर्ट इट कैन बी रिटर्न द लोकल पोर्ट टू विच द सॉकेट विल बी कनेक्टेड। यहाँ पे मैंने, और थर्ड मेथड इज गेट आईनेट एड्रेस। ये जो मेथड आईनेट एड्रेस एसोसिएटेड विद दिस सॉकेट, ये हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है बेसिक जो मेथड है उसके थ्री मेथड्स है। फर्स्ट इज द गेट पोर्ट, सेकंड वन इज द गेट लोकल होस्ट एंड गेट आईनेट एड्रेस। Okay, these are the basic three methods is associated with this socket class: gate port, gate local port and gate inet address। अब ये तीन मेथड जो हमने पढ़े हैं अभी, उसके बाद में हमको अगर इसके बाद में हमको अगर यहाँ पे मैंने मेथड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो आप देन इफ वी हैव टू बी टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, एट दैट टाइम यू कैन बी यूज द स्ट्रीमिंग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ दिस गेट इनपुट स्ट्रीम। गेट इनपुट स्ट्रीम क्या करता है? इट कैन बी रिटर्न्स द इनपुट स्ट्रीम एसोसिएटेड विथ दिस सॉकेट। आउटपुट स्ट्रीम, गेट आउटपुट स्ट्रीम, ये क्या करता है? इट कैन बी एसोसिएटेड विथ दिस सॉकेट। तो ये क्या करता है? इट कैन बी रिटर्न्स द आउटपुट स्ट्रीम अटैच विथ दिस सॉकेट। And when we want to be a close the connection by using the method close. So in this way we can be a use the socket programming। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, सॉकेट यस का ऑब्जेक्ट बनाया है और वह ऑब्जेक्ट मैंने लोकल होस्ट को कनेक्ट करके उसका जो इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम, तो वहाँ इन ऑब्जेक्ट में आ रहा है और फिर इन ऑब्जेक्ट में हमको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने डाटा इनपुट स्ट्रीम DIS नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर एक स्ट्रिंग में मैं वन बाय वन लाइन रीड करूँगा और वह लाइन मैं system.out.println से प्रिंट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए जो स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, अब ये कंसेप्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो आपको एक चैप्टर था लास्ट सेमेस्टर में, तो इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग या वह जब आप क्लास और मेथड स्टडी करते हैं तो ही आपको ये थोड़ा सा क्लियर होता है। आप अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपको लगता है कि ये क्या है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू रीड द इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग प्रोग्रामिंग। इनपुट आउटपुट जो भी है आपको लास्ट सेमेस्टर में चैप्टर था तो वो आप पढ़िए, तो उसके थ्रू ही आपका वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली क्लियर होना है तो आपको क्लास एक याद में करना है कि ये कौन सा क्लास है, इनपुट स्ट्रीम क्लास है, उसके एसोसिएटेड मेथड कौन सा है, गेट इनपुट स्ट्रीम, तो उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर हमको डाटा रीड करना है तो उसके लिए हमको डाटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्रिएट करना है। तो डाटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। फिर
वह ऑब्जेक्ट रीड लाइन मेथड थ्रू रीड करना है और फिर हमको डिस्प्ले करना है। तो ये थोड़ा सा इजी है, हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इसके बारे में। सर्वर सॉकेट क्लास, अभी सॉकेट क्लास देखा है हमने, तो सर्वर सॉकेट क्या है? सर्वर सॉकेट, we have to use the connection, create the connect bit, to have to make the establish the connection with this client। क्लाइंट को अगर कनेक्ट करना है तो हम सर्वर सॉकेट का क्लास यूज करते हैं। तो पहला ये जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा है? सर्वर सॉकेट पोर्ट। उसके बाद में सेकंड जो कंस्ट्रक्टर कौन सा है? सर्वर सॉकेट पोर्ट विथ मैक्स क्यू। एंड थर्ड कौन सा है? सर्वर सॉकेट पोर्ट मैक्स क्यू अलॉन्ग विद दिस आईनेट एड्रेस। तो उसके लिए हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं मैक्स क्यू। मैक्स क्यू किसके? मैक्सिमम क्यू। तो आपका जो पोर्ट है मैक्सिमम क्यू मीन्स अगर आपके और उसके बाद मैक्सिमम क्यू विद दिस आईनेट एड्रेस। तो सर्वर सॉकेट स्पेसिफाइड पोर्ट अलॉन्ग विद द मैक्सिमम क्यू विद द मैक्सिमम क्यू लेंथ ऑफ द। तो ये जो है मैक्सिमम क्यू लेंथ ऑफ मैक्सिमम क्यू इन केस मल्टी होस्ट होते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम जो यूज करने वाले हैं, हमारा जो एग्जांपल है देखिए, सर्वर सॉकेट न्यू सर्वर सॉकेट पोर्ट। तो हमने पोर्ट जो है एग्जांपल लिया है 5776। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, देखिए पोर्ट थ्रू कनेक्शन। तो इन दिस वे वी कैन बी मेक द प्रोग्रामिंग। यहाँ पे देखिए कि व्हाट आर द मेथड इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस सर्वर सॉकेट। अभी पहले तो हमने गेट इनपुट स्ट्रीम पढ़ा है, इट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस इनपुट स्ट्रीम ऑफ दिस सर्वर सॉकेट। ओके, तो output stream is also written, the output stream that can be attached with this server socket। accept method यहाँ पे नया आता है। तो accept method is what? accept method, तो it is used to return the socket and establish the connection between server and client, wait for the connection requests। तो यहाँ पे accept method important है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का भी पार्ट देखेंगे और व्हाट आर द स्टेप्स इज एसोसिएटेड विद दिस द क्लाइंट एंड सर्वर। एंड इन दिस एक्सेप्ट मेथड वो सर्वर साइड पे रहता है और इट कैन बी रिटर्न्स द रेफरेंस टू द न्यू सॉकेट ऑन द सर्वर विच कनेक्टेड टू द क्लाइंट सॉकेट। थोड़ा सा एक्सेप्ट मेथड और क्लोज मेथड, close the server socket, it can be stop the waiting the requested from this client। तो ये जो हम एग्जांपल लिखा है यहाँ पे सेम वैसा ही है। सर्वर सॉकेट जो ऑब्जेक्ट है हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में देखिए एक पोर्ट कौन सा इस्टेब्लिश किया है मैंने 8080 और सर्वर सॉकेट इज ऑब्जेक्ट बनाया है सर्वर सॉकेट SS इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट विद दिस पोर्ट और कौन सा पोर्ट है वो मैंने प्रिंट किया है। उसके बाद में गेट लोकल पोर्ट, गेट आईनेट एड्रेस अगर हमको मिलते हैं तो वी कैन बी एस्टेब्लिश द कनेक्शन। एंड इन दिस वे यहाँ पे सॉकेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू मेक द एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। देन दिस प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द हाउ टू क्रिएट द सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट। तो सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट कैसा बनाया है हमने? सॉकेट अलॉन्ग विद दिस पोर्ट। उसके बाद में हम गेट लोकल पोर्ट, गेट
आईनेट एड्रेस, ये मेथड भी यूज़ किए हैं। अगर ये हमको मिलता है लोकल पोर्ट या आईनेट एड्रेस, तो हम प्रोग्रामिंग भी किया है यहाँ पे वाइल ट्रू एस एस डॉट एक्सेप्ट, और कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच ब्लॉक भी हमने डेवलप किया है। तो इन दिस वे वी मेक द